हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई कहानी में। डर और रहस्य में सस्पेंस और रोमांस है। कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। एलेक्स हॉस्पिटल, मौत की वापसी। अगर हमें अपने अस्पताल की छवि बचानी है तो हमें इस मरीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा। पिछले कुछ हादसों की वजह से हमारी साख पर पहले ही बुरा असर पड़ा है। अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एलेक्स हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर्स को समझा ही रहे थे कि अचानक एक डॉक्टर भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, वो मरीज माया, उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही हेड डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या? उनकी आवाज लड़खड़ा गई। माया, वो सिर्फ 28 साल की थी। उसकी पहचान सिर्फ एक आम लड़की की नहीं थी, बल्कि वह शाइन कंपनी की सीईओ थी। वह लड़की जिसने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जिसे आज पूरा देश जानता था। और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत ने पूरे हॉस्पिटल को हिलाकर रख दिया था। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, माया की मौत आखिर हुई कैसे? शवगृह 32 नंबर का कमरा। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने माया की लाइफलेस बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर शवगृह में लाकर रखा। चारों ओर ठंड थी, जैसे मौत की सिहरन हवा में घुली हो। उसने कमरे के बाहर देखा। माया नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। हाथों में दस्ताने पहने उस कर्मचारी ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, बस यार, ये काम भी जल्दी खत्म हो जाए। ये शवगृह की बदबू सहना मुश्किल होता जा रहा है। वह जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा, तभी पूरे शवगृह की लाइट एक झटके में चली गई। अचानक आई इस अंधेरी चुप्पी ने माहौल को और डरावना बना दिया। कोई है बाहर? उसने आवाज लगाई। अमर, सुशील, अरे कोई तो देखो, ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी ना। कब से कह रहे हैं कि जनरेटर ठीक करवा लो। कोई जवाब नहीं आया। बाहर कोई हलचल नहीं थी। उसने झुंझलाते हुए मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हल्की रोशनी में उसने सामने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हद है, उसका गला सूख गया। माया की डेड बॉडी गायब थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर फिर से देखा। स्ट्रेचर खाली था। उसे लगा शायद कहीं गिर गई होगी, लेकिन नहीं, माया की बॉडी वहां थी ही नहीं। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की। खर्रर, उसके ठीक पीछे कोई था। उसकी सांसें रुक गईं। एलेक्स हॉस्पिटल कर्मचारी का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसकी आंखों के सामने जो हुआ था वह नॉर्मल नहीं था। जो लाश अभी यहां थी वो कहां चली गई? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बंद हो गया। लाइट पहले ही जा चुकी थी और अब उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था। कमबख्त फोन को भी अभी ही बंद होना था। जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, अपने पूरे खानदान के साथ आती है। वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। कोई है बाहर? कोई है? उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि पूरा हॉस्पिटल किसी अदृश्य ताकत के सामने घुटनों के बल झुक चुका हो। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, ठंडा, गहरा और डरावना। अब वह बस इस शवगृह से भाग जाना चाहता था। उसने दबे पांव दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी टप टप, कॉरिडोर के अंधेरे में कोई हलचल हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लाइट वापस आ गई। लेकिन यह राहत सिर्फ एक पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही सेकंड उसकी आंखें जो देख रही थीं, उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। माया की डेड बॉडी कॉरिडोर के बीचों बीच पड़ी थी। ये यहां कैसे आ गई? अपने आप तो नहीं आई होगी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने घबराकर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी माया की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी नीली ठंडी आंखें और उसके होंठों पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे ये कैसे? कर्मचारी के पैरों ने जैसे खुद ही 2 कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन डर की इंतहा तब हुई जब
कुछ ठंडा, सख्त और मेटल जैसा उसके गले के चारों ओर कसने लगा। उसने अपने गले पर हाथ रखा। एक तांबे की तार। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगीं। ऑक्सीजन की कमी से उसका पूरा शरीर झटकों में कांप रहा था। और फिर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। राव मेंशन में एक भारी सन्नाटा था। हवाएं भी जैसे ठहर गई थीं। कंचन राव अपनी पत्नी माया की तस्वीर के सामने बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। कैसे हो सकती है माया की मौत? वह खुद से सवाल कर रहे थे। वह माया को दिल से चाहते थे। उनका रिश्ता मजबूत था। उनकी खुशहाल जिंदगी अचानक इस मोड़ पर आ जाएगी, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। माया के बिना उनकी दुनिया अधूरी थी। जब नौकर ने उन्हें माया की मौत की खबर दी, तब वह भागते हुए घर आए थे। जल्दबाजी में गिर भी गए थे, लेकिन दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। माया की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक? ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक। कंचन राव को यकीन नहीं था। उन्होंने खुद ऑटोप्सी की जिद की थी, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा था, माया की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कंचन राव का दिल इस जवाब को मानने को तैयार नहीं था। तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। डॉक्टर का नंबर। उन्हें लगा शायद ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ नया निकला होगा। उन्होंने झट से फोन उठाया। सर, आपकी वाइफ की बॉडी गायब हो गई है। क्या? उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? वह गुस्से से चीख उठे। वो कोई सुई नहीं थी जो खो गई, वो मेरी पत्नी थी। इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरी बीवी की बॉडी कैसे गायब हो सकती है? सर, हम ढूंढ रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ पुलिस भी आ चुकी है। डॉक्टर की आवाज घबराई हुई थी। कंचन राव ने गुस्से में पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया। माया, वह बड़बड़ाए। कंपनी की जिम्मेदारी अब उन पर थी, लेकिन फिलहाल उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। अभी मुझे कंपनी की नहीं, माया की परवाह है। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। एलेक्स हॉस्पिटल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। माया की डेड बॉडी गायब हो गई थी। अब मामला सिर्फ हॉस्पिटल की साख का नहीं था, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस आ चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। जब लाश चोरी हुई, तब किसी ने देखा? एक पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर से पूछा। जी सर, वहां एक कर्मचारी था जो लाश लेकर गया था, लेकिन क्या? अभी वो बेहोश है। हम उसे कॉरिडोर में अचेत हालत में पाए थे। डॉक्टर की आवाज में झिझक थी। तभी पीछे से एक ठोस, सख्त आवाज आई। अगर होश में नहीं आया तो होश में लाना भी तुम्हारा काम है। सबने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस की वर्दी में खड़ा एक शख्स। उसके बैज पर नाम चमक रहा था, अक्षत। उसकी आंखों में सख्ती थी, चेहरे पर आत्मविश्वास। अब ये केस मैं देखूंगा। आगे क्या होने वाला है? माया की डेड बॉडी कैसे गायब हुआ और कर्मचारी ने क्या देखा? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।